देखिए, इसका इतिहास तो हम लोग सभी लोग जानते हैं। यहीं से होली की शुरुआत हुई थी और ये पौराणिक स्थल है, हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है, धार्मिक स्थल है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। न्यूज फॉर नेशन पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रार्थना। पहले तो आप सभी दर्शकों को न्यूज फॉर नेशन की पूरी टीम की तरफ से होली की ढेरों शुभकामनाएं। देखिए, बात करें तो कल होली का दहन था और आज चंद्र ग्रहण होने की वजह से होली का जो त्योहार है वो एक दिन बाद यानी कि 4 मार्च को मनाया जाएगा। ऐसे में देखिए, न्यूज फॉर नेशन ने आपको बिहार के अलग अलग जिलों की तस्वीर दिखाई थी जहां पर होलिका दहन का त्योहार जो है वो बड़े धूमधाम तरीके से मनाता हुआ आपको नजर आया होगा। इसी के साथ बात करें तो न्यूज फॉर नेशन की टीम ने आपको बिहार के अलग अलग जिलों की तस्वीरें दिखाई है कि कैसे लोगों ने धूमधाम से होली का दहन किया। लेकिन इसी बीच देखिए, हम आपको उस जिले की तस्वीरें दिखाएंगे जहां पर 40 फीट की होलिका का दहन किया गया। जी हाँ, हम आपको बता दें कि ये पूर्णिया की तस्वीरें हैं जहां पर 40 फीट की होलिका का दहन किया गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं। देखिए, होलिका का दहन हर साल फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि को किया जाता है। ये दिन बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में पूरे देश भर में मनाया जाता है। वहीं बिहार के पूर्णिया में नरसिंह अवतार भक्त प्रहलाद मंदिर परिसर में राजकीय समारोह के रूप में होलिका दहन मनाया जाता है। जी हाँ, पूर्णिया जिले के बनमनखी स्थित सिकलीगढ़ धरहरा में आस्था, परंपरा और भव्यता का अद्भुत संगम देखने को मिला। नरसिंह अवतार भक्त प्रहलाद मंदिर परिसर में राजकीय समारोह के रूप में होलिका दहन मनाया गया। बात करें तो पौराणिक मान्यता है कि यहीं से पूरे देश में होलिका दहन की शुरुआत हुई थी और इसी आस्था के साथ 40 फीट ऊंची विशाल होलिका के पुतले का दहन किया गया, जिसके साथ देखिए आसमान रंग बिरंग आतिशबाजी से जगमगा उठा। देखिए, हजारों श्रद्धालुओं की मौजूदगी में जब होलिका दहन हुआ तो नरसिंह भगवान की जयकारों से पूरा इलाका गूंज उठा। करीब 50,000 से अधिक श्रद्धालु इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बने। मंच से सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी प्रस्तुति हुई, जिसमें बॉलीवुड गायक विनोद राठौड़ ने अपने सुरों से समा बांध दिया। कार्यक्रम का उद्घाटन बिहार सरकार की खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेसी सिंह और बनमनखी विधायक के सचेतक कृष्ण कुमार ऋषि ने किया। दोनों जनप्रतिनिधियों ने इस आयोजन के पौराणिक महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि यहाँ की ऐतिहासिक और धार्मिक गरिमा को देखते हुए सरकार ने इसे राजकीय समारोह का दर्जा दिया। इतना ही नहीं, आपको बताएं तो मंदिर ट्रस्ट के सचिव राकेश कुमार सिंह ने बताया कि मान्यता है कि इसी पावन धरती पर भगवान नरसिंह खंबे से प्रकट हुए थे और राक्षस राजा हिरण्यकश्यप का संहार कर भक्त प्रहलाद की रक्षा उन्होंने की थी। और यह वो स्थल है जहां होलिका स्वयं अग्नि में भस्म हो गई थी और भक्ति की जीत हुई थी। साल 2016 से यहाँ राजकीय स्तर पर होलिका दहन का आयोजन जो है वो किया जाता है। तो देखिए, इस होलिका दहन को लेकर के क्या कुछ कहना बिहार सरकार के मंत्री लेसी सिंह का, उनके तमाम बयानों के साथ आपको। देखिए, इसका इतिहास तो हम लोग सभी लोग जानते हैं। यहीं से होली की शुरुआत हुई थी और ये पौराणिक स्थल है, हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है, धार्मिक स्थल है। भक्त प्रहलाद और भगवान नरसिंह की यह स्थल ही है। तो ये पूरा जो है हमारा ये इतिहास से जुड़ा हुआ ऐतिहासिक धार्मिक स्थल है और यहीं से पूरे देश में होलिका दहन या होली मनाया जाता है। यही शुरुआत हुई थी। तो ये हम लोगों के लिए गौरव की बात है। ये स्थल हमारे पूर्णिया जिला में बनमनखी में। हम इसका और भी जितना प्रचार प्रसार करें, ये जो हमारे ऐतिहासिक धरती है, धार्मिक दृष्टिकोण से इसका जितना भी हम प्रचार प्रसार करें, जितना लोगों तक पहुँचाए, और सरकार भी ध्यान दे रही है
कि जो हमारा धार्मिक स्थल है, पौराणिक स्थल है, उसको विकसित करने के लिए तो हमारे माननीय विधायक जी लगे हुए हैं, पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं कला संस्कृति विभाग के। तो इनका भी पूरा फोकस है, हमारी सरकार का भी, हम लोगों का भी फोकस है। हम लोग और भी इसको विकसित करेंगे और भी प्रचार प्रसार करेंगे ताकि देश भर में, दुनिया भर में यहाँ पे चर्चा हो।